हे भगवान, हे भगवान, तूने कैसे मेरी जिंदगी की कहानी लिखी है। कम से कम एक बुढ़ापे की लाठी ही दे देता, एक बेटा दे देता तो क्या होता तेरा। मेरा बुढ़ापा तो संवर जाता। बेटी की भी मजबूरी है, वो आ भी नहीं सकती मेरे पास। पता नहीं मम्मी की तबीयत कैसी होगी, ठीक भी है कि नहीं। ज्यादा तबीयत खराब ना हो रही हो मम्मी की, एक बार बात ही कर लेती हूँ। हाँ बेटा। मम्मी क्या हो गया, बहुत टाइम लगा दिया आपने फोन उठाने में। पता है आपको मुझे कितनी चिंता हो रही थी आपकी। कम से कम फोन तो जल्दी उठा लिया करो। अब कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत तो क्या बताऊं बेटा तुझे। भगवान काश तुझे मेरी बेटी की जगह बेटा बना के भेजता। कम से कम तू मेरा बुढ़ापे का सहारा तो बनती। बेटा तबीयत बहुत खराब हो रही है, खांसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी दवाइयाँ खा ली, कुछ आराम ही नहीं मिल रहा। अब सोच रही हूँ कुछ जांचें करवा लूँ। पता नहीं भगवान ऐसे दिन क्यों दिखाता है एक इकलौती औरत को। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो आप अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बेटा एक बार तो आ जाना, मेरी कल से कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है। हॉस्पिटल जाके कुछ जांचें कराते हैं। ठीक है मम्मी मैं आ जाऊंगी, एक बार मैं अपनी सास से पूछ लेती हूँ। ठीक है मम्मी मैं रखती हूँ। अरे इतना बता दे, चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं तो मैं खुद बना लूँ। मम्मी जी चाय। इतना टाइम लगता है क्या चाय लाने में? वो मम्मी जी मैं अपनी मम्मी से बात करने लग गई थी। क्यों चाय बना के बात नहीं कर सकती थी? बस पूरे दिन अपनी मम्मी से ही लगी रहेगी बात करने। सास की तो तुझे पड़ी नहीं है। वो मम्मी जी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना पड़ेगा। बस एक बार मम्मी के अच्छे से टेस्ट करवा दूं, फिर आ जाऊंगी। जब तूने सोच ही लिया है जाने की, फिर मुझसे पूछ के तो फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है? बस तेरे लिए तो मायका ही सब कुछ हो गया है, ससुराल की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं तेरे सर के ऊपर। जब मर्जी हो आओ, जब मर्जी हो जाओ, बस मायका मायका दिखता है तुझे। अपनी माँ की चिंता है, पर ये नहीं यहाँ काम कैसे होगा उस चीज की चिंता नहीं है। नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप भी मेरे लिए उतना ही जरूरी हो जितना मेरी मम्मी। अब आप मेरी मम्मी की भी तो मजबूरी समझो, उनके पास कोई है नहीं ना करने वाला। मम्मी जी मैं तो कभी कभी सोचती हूँ काश मैं अपनी माँ का बेटा होती तो आज मेरी माँ यूँ अकेली नहीं होती। अरे अकेलेपन के लिए तेरी माँ को पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों करी तेरी शादी, रख ले के अपने पास। अरे शादी करी तो करी, अब अकेली है, ना बेटा है ना पति है। बेटी का ससुराल तो खराब करने में लगी है तेरी माँ। इससे तो अच्छा वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती तेरी माँ? कम से कम उसकी बेटी का घर तो खराब नहीं होगा। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए प्लीज। मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मैंने सारा घर का काम कर दिया है, खाना बना दिया है, आप खा लेना। 24 घंटे मम्मी मम्मी मम्मी, इतना तो दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं करता होगा जितना ये करती है। बेटा कैसी है तू? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, पर आप अपनी तबीयत का क्यों नहीं ध्यान रखती हो? बेटा क्या करूँ, बुढ़ापा है, तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। अब तुझे भी मैं जल्दी जल्दी बुला लेती हूँ। ऐसे तुझे परेशान भी नहीं करना चाहती हूँ, तुझे बुलाना भी नहीं चाहती, पर क्या करूँ मेरी भी मजबूरी है। अरे मम्मी अब क्यों चिंता कर रही हो? देखना आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाओगी। पता नहीं तेरी सास भी क्या सोचती होगी मेरे बारे में। अरे मम्मी मेरी सास तो बहुत अच्छा सोचती है आपके बारे में। आपको पता है जैसे मैंने मम्मी जी को ये कहा ना कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी जी ने मुझे कहा कि तू काम वाम सब छोड़ और अपनी मम्मी के पास जा सबसे पहले। तेरी मम्मी को तेरी जरूरत है, घर का काम वाम तो मैं संभाल लूंगी। सच में बेटा तेरी सास बहुत अच्छी है। खुशकिस्मत है तू जो तुझे ऐसी सास मिली है, बिल्कुल तेरी माँ की तरह तुझे तेरी सास मिली है। बहुत खुशकिस्मत है बेटा तू, बहुत खुशकिस्मत। हाँ मम्मी वो तो मैं हूँ। मम्मी आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है मम्मी आप थोड़ी देर आराम
मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ मम्मी, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? अब गुस्सा भी नहीं करो। तेरी मेहरारू तो चली गई अपने मायके। अब सारे घर की जिम्मेदारी आ गई ना मेरे सर के ऊपर। अब इस बुढ़ापे में मुझसे अकेले काम होता है क्या? मम्मी मैं सब समझता हूँ और सब जानता हूँ, पर एक बार आप काजल की मजबूरी भी तो समझ के देखो। वो एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी और एक बेटे का फर्ज निभा रही है। अगर उसकी माँ बीमार नहीं होती तो क्या वो आपको ऐसे छोड़ के जाती क्या? और एक बात बताओ, आपको जब भी काजल की जरूरत पड़ी उसने आपकी मदद नहीं की? अरे जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ी उसने आपको अकेला छोड़ा है क्या? अरे आप जब भी बीमार पड़ी हो उसने आपकी उतनी ही सेवा की है जितनी वो अपनी माँ की करती है। अब एक बार आप बहू के नजरिए से नहीं, अपनी बेटी के नजरिए से सोचो। अरे काजल के सिवा उसकी मम्मी का उसका है कौन? और मैं सोच रहा था कि मैं भी आपको मामा जी के घर छोड़ आऊं। वैसे भी मामा जी आपको कब से बुला रहे हैं और मैं काजल के पास चला जाऊंगा। अकेली पड़ गई है वो वहाँ पर, मैं कुछ दिन उसके साथ रह लूंगा। जब वो इस घर की सेवा कर सकती है, इस घर के सुख दुख को अपना समझती है, फिर मैं क्यों ना उसके घर के सुख दुख को अपना समझूं। कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़का और लड़की के दो माँ बाप हो जाते हैं। तो हमारी ये माँ तो बिल्कुल ठीक है, भगवान ना करे इनको कभी कुछ हो, लेकिन दूसरी माँ को हमारी जरूरत है। तो मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, अपनी सास का इलाज कराना पड़ेगा। क्या तो बेटा तू बिल्कुल सही रहा है। शादी के बाद दो माँ बाप हो जाते हैं तो उन्हें दोनों की सेवा बराबर करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तू मुझे तेरे मामा जी के यहाँ छोड़ दे और तू बहू के पास चला जा। चल मैं अपना भी सामान पैक कर देती हूँ और तेरा भी। ठीक है मम्मी। और एक बार बहू को भी फोन करके हालचाल पूछ लेती हूँ, उसकी मम्मी का भी हालचाल पूछ लेती हूँ। हे भगवान, ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मम्मी की ऐसी रिपोर्ट सही नहीं आई। ये कैसे बताऊं मैं घर पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी का फोन, अब क्या बोलूं इनको मैं। हेलो, हाँ मम्मी जी। बहू कैसी है तू? और तेरी मम्मी ठीक है? अब तबीयत ठीक हुई तेरी मम्मी की? नहीं मम्मी जी, अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ टेस्ट करवाए हैं, उसमें भी कुछ गलती आया है। डॉक्टर ने दवाई दी है हफ्ते भर की और कहा है हफ्ते भर बाद दिखाने आ जाना। मम्मी जी वो, अरे बहू मैं सोच रही थी कि मैं 15-20 दिन के लिए तेरे मामा ससुर के वहाँ चली जाती हूँ। और वैसे भी मेरा भाई मुझे कब से बुला रहा है और मैं विशाल को तेरे पास भेज देती हूँ। वहाँ विशाल की तुम्हें जरूरत होगी। सच में मम्मी जी? हाँ बेटा, जब तू एक बहू का फर्ज निभा सकती है तो फिर विशाल अपना दामाद का फर्ज क्यों नहीं निभा सकता? ठीक है मम्मी जी, थैंक यू।